सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज चलते हैं कैगल के असाइनमेंट 2 की तरफ। सबसे पहले हमें मेल रिसीव हुआ होगा जिसको ओपन करना है। तो सबसे पहले हमने जीमेल पे चलते हैं और ये हमारा मेल आया हुआ है, ये गूगल असाइनमेंट का। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट यूनिट 2 एजेंट एंड इंटेरोपरेबिलिटी विथ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हम सबसे पहले नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कोर्स पेज पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे डे 1 का हमने कर लिया था कल। तो डे 2 पे आएंगे। तो डे 2 पे आने के बाद सेम टू सेम कल जैसा ही है, सबरी पॉडकास्ट एपिसोड एंड दिस इज क्रिएटेड बाय नोटबुक LM to complement the podcast read agent tool inter interoperability with मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP वाइट पेपर। सो कंप्लीट द कोड लेवल्स ऑन केगल। तो इस दोनों को अगर आपको करना हो या सुनना हो तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट यूट्यूब पे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। हम डायरेक्ट कोड लेवल्स ऑन केगल पे चलते हैं। आगे बढ़ते हुए हम कंप्लीट द कोड लैब्स ऑन केगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट डायरेक्ट उस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे अपना कोड लैब्स को परफॉर्म करना है। सबसे पहले इसमें करना कुछ नहीं, आपको आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एडिट माई कॉपी पे जाना है। एडिट माई कॉपी पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ओपन होने में हो सकता है कुछ टाइम लगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ओपन हो गया है। ठीक है, अब हम स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के लिए नीचे जाएंगे। सबसे पहले आपको इसको रन करना है, पहले वाले को रन कर देना। ठीक है, पहले वाले को रन कर देंगे तो अपना सेशन स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब दिया गया है कि इसमें आगे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले टर्न ऑन पाइथन फंक्शन इनटू एजेंट टूल। ठीक है, बिल्डिंग एन एजेंट यूज इट एज टूल इन अनदर एजेंट। उसके बाद दिया हुआ है बिल्ड योर फर्स्ट मल्टी मॉडल टूल एजेंट। फिर दिया हुआ है एक्सप्लोर द डिफरेंट टूल टाइप्स इन ADK। ठीक है, इतने सारे टास्क अपने को आज करनी है। ठीक है, प्रॉब्लम अपने पास क्या था, विदाउट टूल्स द एजेंट नॉलेज इज फ्रोजन इन टाइम, इट कैन एक्सेस टुडे न्यू और योर कंपनी इन्वेंट्री, इट हैज नो कनेक्शन टू आउटसाइड वर्ल्ड, सो एजेंट कैन टेक एक्शन फॉर यू। तो इसके सॉल्यूशन में हमें ये सब चीज़ें बताई गई है। हम आगे बढ़ते हुए गेट स्टार्टेड विद कैगल नोटबुक। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने कैगल अकाउंट को वेरीफाई करना है। कैगल अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कैगल एक सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जाके अपने फ़ोन वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेंगे। कल बहुत सारे लोगों को फ़ोन वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती हो सकती है, वो मल्टीपल यूजर्स एक टाइम में विजिट कर रहे हैं वेबसाइट पे, हो सकता है इस वजह से वेबसाइट में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो आज आप उसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन नंबर मांगा जाएगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद अगर भी नहीं हो तो आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, बस कैमरा का एक्सेस मांगता है। कैमरा ऑन होने के बाद आप अपना ऑटोमेटिक राइट टिल्ट और लेफ्ट टिल्ट करने के बाद आप बड़े आराम से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा अकाउंट का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रीवियस पेज पे चलते हैं। हम यहाँ पहुँच गए। उस कोड को रन करवा लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद क्या है ना, सॉरी ये पेज था इसका। हाँ, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमें, अगर आपने कल उसमें वो नहीं किया था, ठीक है, कल आप असाइनमेंट डे 1 का असाइनमेंट आपने नहीं करा होगा, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि फ़ोन नंबर को वो वेरीफाई करने के बाद मेक योर ऑन कॉपी, ये सब करना अभी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको वो पाइथन का जो भी रिक्वायरमेंट इंस्टॉल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आगे मैं बता देता हूँ आपको। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले क्या है ना, ADK इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ADK इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस लिंक को कॉपी करना है Ctrl+C करके, और कोड पे यहाँ पे कोड जो था, कोड प्लस प्लस वाले पे ऑप्शन पे जा करके और Ctrl+V करके पेस्ट करके और इसको रन करवा देना है। ठीक है, रन करवा देने से अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा जाएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हुए हम आगे आ रहे हैं। आगे आते आते इसमें कुछ एरर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके सिस्टम में उसका पुराना वर्जन हो और आपको नया वर्जन इंस्टॉल करने के लिए वो बोल रहा हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गूगल एडीके इंस्टॉल करने के बोल रहा है, ठीक है। तो गूगल एडीके इंस्टॉल करने के लिए भी शायद यहाँ पे भी वही बता रहा था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सेम चीज़ है, तो उसमें कोई दोबारा से उसको नहीं करनी है, ठीक है। अब इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको गूगल एपीआई की सेटअप करना है। एपीआई की सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बस यहाँ पे जाइएगा, न्यू टैब में। न्यू टैब में जा करके आपको सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है। ये रहा गूगल एआई स्टूडियो पे जाइएगा, बिल्ड विथ जेमिनी पे क्लिक करना है। बिल्ड विथ जेमिनी पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गया, और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा हो ये गेट एपीआई की, गेट एपीआई की पे क्लिक करिएगा, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये एपीआई की आपका ओपन हो चुका है। अगर आपको और भी एपीआई की ऐड करना है तो यहाँ पे क्रिएट एपीआई की पे डालना है, और यहाँ पे जेमिनी नाम डाल दीजिए आप, और सेलेक्ट क्लाउड प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो डिफॉल्ट जेमिनी प्रोजेक्ट डाल के क्रिएट की कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक नया जेमिनी एपीआई की बन गया है। बस अब इस पर आपको क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको वापस से पिछले अपने अपने पिछले पेज पे आ जाना है, ठीक है। और पिछले पेज पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे एपीआई की सेटअप करना है। एड ऑन्स पे जाएंगे, सीक्रेट्स पे जाएंगे। सीक्रेट्स पे जाकर के मैंने कल ही करा था, मुझे नहीं करना, बस इस पर मार्क करना। अगर आपने नहीं करा था तो ऐड सीक्रेट पे जाकर के आप इसमें लेवल, और यहाँ पे लेवल में आप एपीआई यहाँ पे आपको डालना है। लेवल में जाकर के आपको डाल देना है। ये टू सेम इस नेम को कॉपी करना है यहाँ से। हाँ तो आपको सेम टू सेम इस नेम को कॉपी करना है। एक मिनट, कहाँ, इस नेम को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करके, सॉरी ये तो एपीआई की था, एपीआई की को यहाँ पेस्ट करना, और गूगल एपीआई की को यहाँ पेस्ट करना, ठीक है। और इसको सेव कर देना। तो ये क्या हो गया ना, आपका गूगल एपीआई की सेव हो गया। अगर आपने कल पहले से सेव करके रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गूगल एपीआई की पे क्लिक कर देना, मार्क कर देना, बस आगे बढ़ जाना है आपको। और आपको कुछ नहीं करना। बस अब क्या होगा ना, गूगल एपीआई की आपका सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, आप इसको रन करके चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेटअप ऑथेंटिकेशन कंप्लीट। सो अब नेक्स्ट 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1.3 पे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे ये कोड ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको इस पर क्लिक करना है, इसको रन करवा देना है। रन हो जाने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो रन होने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एडीके कंपोनेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। सो अब 1.4 की तरफ बढ़ते हैं आगे। 1.4 में क्या करें, हेल्पर फंक्शन को एक्टिवेट करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम वापस से इस पर क्लिक करके और इसको रन करवा देंगे। यहाँ पे आ गया हेल्पर फंक्शन डिफाइन। नेक्स्ट पे आएंगे 1.5। 1.5 को भी सेम टू सेम ऐसे ही करके रन कर देना है, ठीक है। बस रन कर देना है और आगे बढ़ जाना है, इसमें कुछ नहीं करना है और आगे आपको। बस अब आ जाएंगे 2, ठीक है। तो 2.1 में उसका थ्योरी दिया हुआ है थोड़ा सा। 2.1 के 2.2 में आकर के ये कोड है, इस कोड को भी आपको वापस से रन करा देना है। रन कराने के बाद ये आपके पास आउटपुट आ गया, फ्री लूप फंक्शन क्रिएटेड और टेस्ट स्टेटस सक्सेस एंड फ्री परसेंटेज 0.02, ठीक है। सो अब अगले वाले कोड को भी इसी सेम टू सेम रन करवाना है। बस रन करवाते जाना, आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा आउटपुट जो भी आएगा, वट एवर द आउटपुट वी गेट इट विल शो हेयर। सो नेक्स्ट ऐसे ही हर को रन करवाते हुए आगे चलना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वार्निंग वार्निंग आएगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वार्निंग कॉमन है, ये आएंगी ही आएंगी इसमें। मतलब ये वार्निंग तो बस आपको बताने के लिए कि इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपके कोड में एरर नहीं है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हुए हम 3.1 में चलते हैं, ठीक है। 3.1 में क्या करना है, तो आगे आपके कोड को रन करना है, ठीक है। अब इस कोड को भी रन करेंगे। रन करने के बाद ये कोड रन हो चुका है, ठीक है। 3.2 में भी जो भी आपके पास कोड है उस कोड को रन करना है। रन करते जाना है।
ये रन हो चुका है और यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सेम टू सेम आगे बढ़ता है, अब इधर आना है और इसको भी रन करना है। सारे कोड को बस रन करवाते हुए चलना है एक बार, ठीक है। ये भी रन हो गया, अब हम इसे भी रन करवा देंगे। एक्सीलेंट, नोटिस व्हाट हैपेंड, क्या सब हुआ है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये पाइथन कोड से जो जनरेटेड हुआ है वो, ठीक है। 3.3। अब सेक्शन 4 की तरफ आ गए। सेक्शन 4 में ये उसका डायग्राम, उसके आगे बढ़ते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारा पहला असाइनमेंट 1A कंप्लीट हो गया है। डे 2A, सॉरी 2A कंप्लीट हो चुका है आज का, ठीक है। बस इसको आगे आगे जाके सेव वर्जन पे क्लिक कर देना। वर्जन 1 डाल करके आप यहाँ पे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ आदर्श डे 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं तो अंडरस्कोर डाल के बस इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया डे 2 का रनिंग जस्ट नाउ, ऑलरेडी एक्टिवेट, मतलब डे 2 का एजेंट टूल रनिंग नाउ हो गया। सो अब चलते हैं डे 2 के सेकेंड असाइनमेंट की तरफ, ठीक है। तो हम वापस से प्रीवियस पेज पे आ जाएंगे। प्रीवियस पेज पे आने के बाद मैं पहले इसको तो पहले वाले को कर चुका हूँ, अब दूसरे वाले को करना है, ठीक है। तो वापस एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा, फिर कॉपी एंड एडिट, कॉपी एंड एडिट पे जा करके कॉपी एंड एडिट पे क्लिक करने के बाद हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद इसमें भी कुछ नहीं करना है, कैगल सेटिंग में जा करके आपको सबसे पहले फ़ोन वेरिफिकेशन करना है। अगर आपने नहीं किया है तो कर लिया है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाना है आपको। इंस्टॉल डिपेंडेंसीज ये सारे इंस्टॉल करने के लिए कॉन्फ़िगर जो भी है कि मतलब लगभग हर किसी में सेम ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के बाद आपको चेक कर लेना गूगल एपीआई की एक्टिवेट है या नहीं। ये देखिए सीक्रेट अटैच्ड हो गया है, तो इसका मतलब आपका गूगल एपीआई की ऑलरेडी एक्टिवेट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसको रन करवाया था, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एरर आ रहा है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन एरर को खत्म करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, एड ऑन्स पे क्लिक करना है। एड ऑन्स पे क्लिक करने के बाद सीक्रेट्स पे जाना, सीक्रेट्स पे जाने के बाद ये गूगल एपीआई की को यहाँ पे मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद वापस अगर आप इसको रन करवाएंगे तो ये सेटअप विथ एंड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम इम्पोर्ट एडी के कंपोनेंट करना है, तो वापस से कुछ नहीं करना है, इसको बस जाके रन कर देना है, ठीक है। रन कर देंगे हम इसको और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं एडी के कंपोनेंट इंपोर्टेड सक्सेसफुली। सो नाउ नेक्स्ट, बस रन करवाते जाना है आगे प्रोग्राम को, और कुछ नहीं करना अपने को। रन करवाइए, आगे बढ़िए, रन करवाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब ये बता रहा है कि स्टेप 2 में एमसीपी सर्वर को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले इस कोड को रन करवाएंगे, ठीक है। एमसीबी टूल क्रिएटेड, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको हर एक को रन करवाते जाना है। आपको डायरेक्ट भी करना था, आप रन ऑल करके आगे सेव वर्जन पर क्लिक कर दीजिएगा, उससे भी हो जाएगा। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। आप इस कोड को पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इससे आपको कमांड प्रॉम्प्ट में अगर यूज़ करना हो या फिर आपको कुछ नया एआई एजेंट बनाना हो तो आप उसके थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए बताया क्योंकि ये स्टोरेज में भी है नहीं, तो आपको आपको जैसे ही आप उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में इसका यूज कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक आपका सेशन आईडी बना के दे देगा, ठीक है। तो बस कोड को रन करवाते हुए आगे बढ़ते जाना है, ऐसे इस हर कोड को रन करवाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। 3.1 3.2 सेम टू सेम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। देखिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ लॉन्ग रनिंग क्रिएटेड, बस आपको रन करते जाना है और कुछ नहीं करना है। हर एक कोड को रन करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। शिपिंग एजेंट क्रिएटेड, उसके बाद रैप द एजेंट, रिजम्बल ऐप क्रिएटेड, ठीक है। जो भी क्रिएशन करना है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, सारा कोड इसमें गिवन है, ठीक है। स्टेप 4 में जो भी होगा कोड रन करवाने का, कोड रन करवा के आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं भी बस रन करवाते जा रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इस कोड को वापस से लिखना चाहें या समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, इस टास्क को कंप्लीट करना है,
मैक्सिमम लोग होंगे जिनको बस सिर्फ टास्क कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ डायरेक्ट उनके लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वार्निंग्स तो आएंगी ही हमेशा, किसी न किसी चीज़ के लिए कोई ना कोई वार्निंग रहती है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो थर्ड डे 3 का काम मैंने कंप्लीट कर लिया। वापस से जाकर के यहाँ पे सेव वर्जन पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं आदर्श स्कोर day 2 एंड इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये रनिंग जस्ट नाउ, ठीक है, ये भी रनिंग में आ गया हमारा। हो सकता है आपका Q50 Q20 दिखा दे, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे लोग एक साथ रन करते हैं, तो आपका क्यू में चला जाएगा, तो वो भी आपका बाद में रन हो जाएगा। सो हम वापस से प्रीवियस पेज पे चलते हैं और यहाँ मैंने ये सारे टास्क कंप्लीट कर लिए। इंटरएक्टिव कन्वर्सेशन को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और टू ट्राई एडिंग द वाइट पेपर्स टू नोटबुक LM, तो वो ट्राई करना है आपको, तो आप यहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं आपको यूनिट 3 के साथ, डे 3 के असाइनमेंट के साथ कल, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं हो सकता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक नया वीडियो बना दूँ। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, कमेंट। थैंक यू।